इस हफ्ते दूसरी कहानी में हम एक ऐसी चीज पे रोशनी डालेंगे जो कि पाकिस्तान के शहरों में तेजी से बढ़ रही है और लोगों की जिंदगियां भी खतरे में डाल रही है, जाली अद्वियात। हम आपको कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के शहरों में जाली अद्वियात की खरीद फरोख्त और पैदावार के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस लानत से कैसे निजात मिल सकती है। खुशामदीद, मैं हूं आबिद हसन और आप देख रहे हैं दूसरी कहानी। इस हफ्ते हम एक ऐसी चीज़ पर रोशनी डालेंगे जो कि पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है और लोगों की ज़िंदगियों को भी खतरे में डाल रही है। जी हाँ, जाली अद्वियात पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में ही दस्तयाब है और ये मरीजों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। एक तरफ एक इंसान बीमार पड़ा हुआ है, पैसे जमा करके जाके दवाइयाँ खरीदता है और ऊपर से वही दवा या तो उसको मज़ीद बीमार कर रही है या फिर उसको असर ही नहीं करती। शहर पेशावर में हुकाम ने कई छापे मारे, लेकिन जाली अद्वियात का कारोबार फिर भी तेजी से बढ़ रहा है। मजीद तफसीलात मुमताज मंगश की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जाली अद्वियात की फरोख्त से मुतालिक शिकायत आम हैं, ताहम सूबे सरहद में जाली अद्वियात की फरोख्त का धंधा खतरनाक हद तक फैला दिखाई देता है। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फरोख्त करने के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन इनका इतलाक न होने के बायस जाली अद्वियात के जरिए मुनाफाखोर आवाम की जान माल से खेल रहे हैं। पाकिस्तान में 600 दवासाज इदारों के पास लाइसेंस मौजूद हैं जो कम व बेश 50,000 अद्वियात तैयार कर रहे हैं। कानूनी तौर पर सूबे सरहद में अद्विया साजी के 64 कारखाने हैं, जबकि फ़रोख्त के मराकज़ की तादाद 80,000 से ज़ायद है। में 50% डिस्काउंट आ जाए, 60% डिस्काउंट आ जाए और आम कंपनी से मिसाल की बात है 10% डिस्काउंट मिलता है, तो वो फिर लालच में आकर ये चीज़ें आगे प्रमोट करते हैं। ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक अद्वियात फरोख्त करने वालों की अक्सरियत गैर सनद याफ्ता हैं। अगर कोई गलत काम करने में मुलविस है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। हम क्या महकमा सेहत भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। महकमा सेहत को बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है ताकि इन लोगों को धर लिया जाए जो लाइसेंस याफ्ता नहीं। सूबे सरहद में जाली अद्वियात के अलावा बड़ी मकदार में मुख्तलिफ स्मगलशुदा अद्वियात भी फरोख्त होती हैं जो भारत, चीन, जर्मनी और दीगर ममालिक से लाई जाती हैं। हुकूमत सूबा सरहद ने जाली अद्वियात की फरोख्त की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए हैं, मगर ऐसे अद्वियात की मिकदार 1% से भी कम है। 15 मुकदमात जाली अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ बनाए गए, जबकि एक साल के दौरान सूबे भर में 2125 दुकानों को विजिट किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर्स की कार्रवाइयों के बावजूद जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की खुलेआम फरोख्त लम्हा फिक्रिया है। जाली अद्वियात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर बनाकर ही इस घिनौने कारोबार को ख़त्म किया जा सकता है। मुमताज़ मंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। ये थे मुमताज़ मंगश जो कि हमें सुबह सरहद में जाली दवाइयों की खरीदो फरोख्त के बारे में बता रहे थे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम लोग आपको पंजाब और बलूचिस्तान लेके जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है कि नहीं। जी, तो बात चल रही थी कि अगली दफ़ा आप दवाइयाँ खरीदने जाएं तो बहुत मुमकिन है कि वो असली ना निकले, और जैसे कि आपने मुमताज़ मंगश की रिपोर्ट में देखा, ये बात एक हकीकत बन चुकी है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि तरक्की पसंद मुल्कों में 25% दवा जाली आ रही है और पाकिस्तान इनकी पैदावार में 13वें नंबर पर आता है। आइए देखते हैं सुबह बलूचिस्तान में जाली दवाइयों की खरीद फरोख्त के हवाले से क्या सूरत हाल है। मार्केट में जाली दवाइयों की भरमार ने मरीजों की जिंदगी मजीद खतरे में डाल दी है। जाली दवाइयाँ न सिर्फ मरीज को सही इलाज से महरूम रखती है, बल्कि चंद जानलेवा बीमारियों का सबब भी बन रही है। क्वेटा शहर के मेडिकल स्टोर जेली सर्जिकल साज व सामान, मिनरल वाटर और जेली दवाइयों से भरे पड़े हैं। सिविल अस्पताल जाओ, यहाँ कोस घर बना हुआ है, कासा ही बैठे हुए हैं, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। जाओ टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। गरीब कहाँ से टेस्ट करेगा? गरीब को जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो टेस्ट कहाँ से करवाएगा? जो सरेआम 2 नंबर जो दवाइयाँ यहाँ बिक रही हैं, 2 नंबर दवाइयाँ ये परचेज कर रहे हैं।
इस खतरनाक कारोबार में मुलविस अनासर मशहूर बैन अवी कंपनियों के लेबल नकल करते हैं और फिर ये अनासर लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं। क्वेटा शहर में वैसे ही प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स की भरमार है। एक तरफ डॉक्टरों की बढ़ती हुई फीसें तो दूसरी तरफ लेबॉर्ट्री टेस्टों ने मरीजों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। साथ ही जाली दवाइयाँ भी हुकाम की मिली भगत से शहर में फरोख्त हो रही हैं। तमाम ये सिस्टम जो है वो 2 नंबर में आ गया अब तो 1 नंबर के लिए हम तरस रहे हैं कि 2 नंबर भी हमें एक्चुअल मिल जाए तो वो भी कुछ न कुछ गुजारा कर लेंगे। तो उनके लिए कोई ऐसे प्रॉपरली न कोई हम उम्मीद रखते हैं न इस मुल्क में हमें अभी भी उम्मीद है। पूरे मुल्क का तो अपनी जगह है, हम यहाँ से जो उम्मीद नहीं रख रहे हैं। और बलूचिस्तान कोयटा तो आपका तबाह है, उसके लिए तो कोई न वाली वारिस है न कुछ है। मैं किसी मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब आ गए, उन्होंने यही बताया कि भाई आप जहर बेचें, जो भी बेचना चाहते हैं वो बेचें लेकिन हमें दे दें। गुज़श्ता साल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में जाली दवाइयाँ एक मकान से बरामद की, मगर उस कारोबार के पीछे कारफरमा हाथ अभी तक बेनकाब नहीं हो सके हैं। ताहम हुकाम दावा करते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर बाकायदगी से मेडिकल स्टोरों की चेकिंग करते हैं। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर मुसलसल सैंपलिंग कर रहे हैं। इस किस्म की सैंपलिंग अगर सामने आ जाती है तो छूट नहीं जाती है, पकड़ी जाती है। आप चाहते हो या नहीं, क्वेटा शहर में जाली दवाइयों की फरोख्त आम है। अगर आप कहीं से दवाइयाँ खरीदते हैं तो होशियार रहें कि कहीं आपकी ज़िंदगी ख़तरे में न हो। जनाब मोहम्मद असलम रिसानी से और चीफ जस्टिस से मुझे ये दरख्वास्त है कि इतने बड़े हाईवे रेट वाले जो मेडिसन हैं उसका ये पता नहीं कि वो असली है या नकली है, इसका कोई पता नहीं है। मुझे इनसे दरख्वास्त है कि इसका स्टैंड लिया जाए, उसका प्राइस जो हुकूमत ने मुकर्रर करदा रेट से उस पे चलाए और इसका छानबीन किया जाए कि इसमें वाकई वो रिज़ल्ट है या नहीं है। जाली दवाइयों की फरोख्त की रोकथाम ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। आवाम के साथ साथ चंद तिबी माहिरीन भी मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत को अपनी मुजरिमाना खामोशी इस हवाले से ख़त्म करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर पर सबसे पहले माल प्रैक्टिस बंद करना चाहिए। फेरी वाले लोगों को जो फ्री में हमारे रूरल एरियाज में जो ये लैब सेविंग ड्रग देते हैं उसको किसी तरह बंद करना चाहिए। जिस जेली दवाई को भी पकड़ा जाए उसको मिसाली सज़ा देनी चाहिए। और हस्पतालों में जो ज़्यादा कमाई के, क्योंकि माशरा तो कमाई की तरफ जा रहा है, अस्पताल जो लोगों जिनके पहले कल वो गुड़ और कपड़े की कारोबार करते थे अब अस्पताल की कारोबार कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा मुनाफा है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कर रहा है, इसमें ज़्यादा मुनाफा है। मरीजों की ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि मार्केट में जाली दवाइयों की भरमार है। लोगों की जान और पैसा बचाने के लिए इंसानी ज़िंदगी से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। सैयद अली शाह, डॉन न्यूज़, क्वेटा।